हमारा शरीर बीमारियों का घर है, ये तो हम सबको पता है। अब आप सोचोगे कैसे? क्योंकि शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसे कोई बीमारी ना हो। छोटी-छोटी एज में व्हाइट हेयर हो रहे हैं, इंडाइजेशन हो रहा है, तरह-तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। मैंने कहा ना, हमारा शरीर बीमारियों का घर है। पहले ना देखने को कहीं मिलता था कि किसी के चेहरे पे छोटा सा यहाँ तिल हो गया, यहाँ तिल हो गया, यहाँ हो गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से एक अलग सी बीमारी आपके सामने निकल के आई और वो हुई कि बहुत यंग एज में एकदम से सारा चेहरा तिल से भर रहा है, यानी कि मोल। तिल क्या है? वो एक तरह से हमारे शरीर की पित्त प्रकृति को बताते हैं। जब शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तिल निकलना स्टार्ट होते हैं। ये एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके परमानेंट सॉल्यूशन की, तो सिर्फ 30 to 40% चांसेस हैं जहां पे हम मेडिसिन से पित्त का शमन करते हैं और वो तिल अपने आप खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज 50 to 60% केसेस में बहुत डिफिकल्ट है तिल को खत्म करना। लेज़र जो है वो एक लास्ट सॉल्यूशन है, बट परमानेंट नहीं है। 50% लोग लेज़र से ठीक हो जाते हैं, लेकिन 50% लोगों में और ज़्यादा उभरते हैं कुछ टाइम के बाद, या कुछ निशान रह जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सांत्वना दे दीजिए कि तिल अगर हो गए हैं तो वहाँ पे उसके ख़त्म होने के चांसेस कम हैं। अदरवाइज जो मैं आज रेमेडी बताने वाली हूँ, ये कम से कम 6 महीने का वक्त लेगी, लेकिन ये तिल को इतना लाइट कर देगी कि वो ना के बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी डाइट जो है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। और आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप सोचिए ना, अगर आपकी अग्नि पित्त ही मंद हो गया या पित्त बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो दोनों तरह से इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में जो ऐड करना है वो ऐड करना है कुकुम्बर, यानी कि खीरा। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसी भी फॉर्म में आप खीरा ले लीजिए, जूस बना के ले लीजिए, सैलेड की फॉर्म में ले लीजिए, लेकिन आपको लेना है। दूसरी चीज़, आपको बॉडी में पित्त का शमन करना है। बार बार मैं पित्त को क्यों टारगेट कर रही हूँ? ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठे कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका, क्यों एकदम से तिल होना स्टार्ट होते हैं और वो डाइजेशन से कैसे रिलेट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लिवर को डिटॉक्स करना है। लिवर का डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको क्या करना है, डेली 1 कप ग्रीन टी का लेना है। ग्रीन टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप सोचोगे कि क्या कौन सी बाजार वाली ग्रीन टी अच्छी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बाजार वाली आपके पास अवेलेबल है आप वो लीजिए। अदरवाइज आप घर पे बनाइए, जिसमें आप जो है कुछ गुलाब की पत्तियाँ, अजवाइन, हल्का सा जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च और इसके साथ थोड़ी सी चाय पत्ती, आप ये चीज़ें ऐड करिए, आपकी ग्रीन टी रेडी है। आपको कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी का काढ़ा बना के दिन में 1 बार लीजिए। ये आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा। थर्ड, कैस्टर ऑयल। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, मतलब दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि पूरी दुनिया में कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल ही मोल्स पे सबसे बेस्ट काम करता है। आपको क्या करना है, जहाँ भी चेहरे पे मोल्स हैं, आप डेली पहले सुबह कैस्टर ऑयल से मसाज करिए। अब कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो जैसे भी आप उसको अप्लाई करेंगे वो इमीडिएट तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप 1 चम्मच लीजिए, गैस पे गरम करिए, गैस को बंद कर दीजिए, उस पर कुछ ड्रॉप कैस्टर ऑयल के डाल के पूरे फेस पे आप इस तरह से मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आधे पौने घंटे में आप धो लीजिए, या फिर रात को आप लगा के सो जाइए। उसके बाद दिन में 1 बार कम से कम आपको क्या करना है, टूथपिक लेनी है, उससे कैस्टर ऑयल को जहाँ जहाँ पे आपके मोल्स हैं, मानो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, वहाँ पे आप उसे लगाइए। जितनी बार आप लगा सकते हैं, 1 बार तो मिनिमम लगाना ही है, मैक्सिमम आप जितनी बार लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मोल जो हैं वो लाइट हो रहे हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये एक्सटर्नली सपोर्ट करेगी, इंटरनली आपका ब्लड प्योरीफाई होना और पित्त का शमन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है इस रेमेडी के साथ, चंदन का लेप। डेली आपको 1 बार दिन में चंदन का लेप, सफ़ेद चंदन, उसमें आपको ऐड करना है गुलाब जल और उसका लेप आपको लगाना है पूरे चेहरे पे। लेप लगाने के बाद आधे घंटे में जो है आप हल्का हल्का पानी से इस तरह से वॉश कर लीजिए। पानी भी आपको नॉर्मल लेना है, गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये रेमेडी को कितने दिन फॉलो करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा?
30 डेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लग जाएगा, जो आपके लिए एक विजिबल पॉजिटिव साइन होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। लेकिन अगर 100% आप सोचे तो यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस, मे बी 1 ईयर, अगर आप उसको 100% खत्म करना चाहते हो। हमेशा इस चैनल पे आपको वो रेमेडीज देखने को मिलेंगी या वो रेमेडीज मैं बताऊंगी जो वाकई में इफेक्टिव है। किसी ने पुरानी वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम मैं जब तक रेमेडी कर रही हूँ मेरे फेस पे ग्लो है, उसके बाद चेहरा डल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रेमेडी पे डिपेंड नहीं रहना, अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने हैं। इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस, ठीक है। आपको वो रेमेडी अपना एफर्ट कर रही है, रिजल्ट दे रही है, बट आपका एफर्ट वहाँ पे मिसिंग है, तो डाइट भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई आप स्टेप बाय स्टेप चारों स्टेप फॉलो करेंगे, कुकुम्बर, डिटॉक्स टी, ग्रीन टी यानी कि कैस्टर ऑयल एंड चंदन का लेप, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपके पूरे फेस की रंगत को बदल सकती हैं, इतना अच्छा काम करेंगे। बहुत बार क्या होता है ना, देखिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अपने तजुर्बे से चल रही हूँ। अगर मैं आपको कोई ट्रीटमेंट गाइड कर रही हूँ या रेमेडी, वो मेरी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर पे उतना ही अच्छा काम करे। जैसे पिछले कुछ दिन में मेरा जो दूसरा चैनल है डॉक्टर उपासना वोरा, वहाँ पे एक पेशेंट है आयशा, उन्होंने रेगुलर कमेंट्स करे, बहुत नेगेटिव थे, लोगों को मिसगाइड करना। देखिए उनका मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं 100 में से 100 लोगों को ठीक नहीं कर सकती, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकती हूँ। जहाँ पे 99 लोग ठीक हो रहे, एक की बॉडी पे नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हमारी गलती नहीं है, मे बी बॉडी का रिस्पॉन्स वैसा हो। लेकिन उन्होंने इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड करी। आप खुद सोचिए कि कभी भी हम कहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या डॉक्टर चाहेगा कि मेरा पेशेंट ठीक ना हो? उनको फ्रैकल्स की प्रॉब्लम थी, और ये चीज़ हम बताते भी हैं कि फ्रैकल्स में जो चांसेस है वो इतना रहता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आपको लगता भी है कि हमारा ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, वो आप कैसे कह सकते हो कि एक्सपेंसिव है? आपको पता है कि क्या चीज़ जल रही है, कितने रुपए का आ रहा है, कैसे आ रहा है? सिर्फ हम अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, अपनी एजम्पशंस बनाते हैं और दूसरे को डिफेम करते हैं। वो बहुत गलत है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है, मैं ये तो नहीं कह रही मैं 100% परफेक्ट हूँ या मैं 100% मेरे हाथ में हो तो मैं रात को जादू की छड़ी घुमा के सारे पेशेंट्स को ठीक कर दूँ। वो भी तो पेशेंट है ना जो 1-1 साल पेशेंस रख के ठीक हो रहे हैं, वो भी हैं जो 2 महीने में ठीक हो रहे हैं। तो अगर वो 2 महीने वाला ठीक हो सकता है, यार मैं चाहूंगी ना 1 साल वाला भी जल्दी हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स भी वहाँ पे मायने रखता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, मुझसे नहीं किसी भी डॉक्टर से, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। बाद में ये चीज़ कहना कि पैसे ले लिए तो मतलब नहीं है, ये सब जो गलत चीज़ें कहना, आप एक ठीक नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का ट्रीटमेंट खराब है। यहाँ पे मेरा चैनल आ रहा है डॉक्टर उपासना वोरा, ये हमारे पेशेंट की जर्नी का चैनल है। आप यहाँ देखिए, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी मैं रोज़ पेशेंट बिठा रही हूँ उनकी स्टोरी सुनाने के लिए। भाई हमारा ट्रीटमेंट है ही इतना इफेक्टिव। महंगे की डेफिनेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ है, कैसे, और हम उस चीज़ का इलाज कर रहे हैं जिसका कहीं भी इलाज नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो रेमेडी मैंने बताई 1 महीना आप फॉलो करेंगे और मेरी बातों पे ध्यान देंगे और इन बातों को समझेंगे। किसी को बुरा भला बोलने से पहले हम सोचें कि क्या हम अपने लिए सुन सकते हैं, और अगर हम बराबर जवाब दे दे तो डॉक्टर बड़ा बदतमीज़ है, ये चीज़ सुनने को मिलती है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी देते रहें। धन्यवाद।